सूरजपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में सावित्री नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। सावित्री बहुत धनी थी, उसके पास अधिक धन था। वो अपने खजाने को संभाल कर रखा करती थी। वो घर पर अकेली रहा करती थी, उसके परिवार में कोई नहीं था। सावित्री के पास अधिक धन होने के कारण वो अपने खजाने को संभाल कर रखा करती थी और वो कोई भी गांव वाले को अपने घर के आसपास आने नहीं दिया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त पास की दो महिला सावित्री के घर के पास बातें कर रहे थे। अरे बहन, तूने सुना है इस बुढ़िया के पास तो बहुत सारा धन है, मानो कि पूरा खजाना ही है। अरे हाँ बहन, इस बुढ़िया के पास तो खजाना है, खजाना। काश इस बुढ़िया का सारा खजाना हमें मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अरे बहन, तूने तो सही कहा, मगर ये बुढ़िया तो चिड़चिड़ी है कि किसी को भी अपने घर के आसपास भटकने तक को नहीं देती है। भला इसका सारा खजाना हमें कैसे मिल सकता है। तभी वही बुढ़िया उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। उन दोनों की सारी बातें सुन बुढ़िया आग बबूला हो जाती है। तभी वो दोनों के पास गुस्से में आती है। अरे बंदरियो, यहाँ तुम दोनों मेरे घर के पास मेरी ही चुगली कर रही हो, हाँ? और तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ मेरे घर के पास भटकने का? चलो भागो यहाँ से, भागो। अरे हाँ हाँ माँ जी, हम दोनों यहाँ से गुजर रही थी। वैसे भी हम थोड़ी ना तुम्हारे घर को खा डालेंगे। चल चल बहन, यहाँ से चलती हैं। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और वो बुढ़िया बड़बड़ा रही होती है। अरे चाचा, तुझे कौन यहाँ बुलाया है? मेरे घर के सामने आकर मेरी ही चुगली कर रही हो और मुझे ही उल्टा सीधा कह रही हो। फिर ऐसे ही दिन बीतता रहता है और उस बुढ़िया को अपने धन का मोह बहुत रहता है। वो ना तो किसी को पसंद करती थी और ना ही किसी को अपने घर के सामने भटकने दिया करती थी। फिर समय ऐसे ही चल रहा था। फिर एक रात वो बुढ़िया घर पर सो रही होती है। तभी उस बुढ़िया की सोते ही सोते अचानक मृत्यु हो जाती है। तभी वो बुढ़िया एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? नहीं, मैं मर नहीं सकती, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती। अब मैं क्या करूंगी और मेरा सारा खजाना कौन देखेगा? तभी वो चुड़ैल अपने शरीर को देख रोने लगती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती थी। और उस बुढ़िया को अब एक चुड़ैल का शरीर मिल गया था और उसे अपने धन का इतना लालच होता है कि अब वो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। नहीं नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये गांव वाले मेरा सारा खजाना लूट लेंगे और मेरा सारा खजाना बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे इस खजाने को संभाल कर रखना पड़ेगा और इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। फिर अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस बुढ़िया के घर के बाहर देखते हैं तो वहाँ वो बुढ़िया नहीं दिखती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बुढ़िया गई कहाँ है। फिर गाँव में लोग उसी बुढ़िया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बुढ़िया गायब कैसे हो गई। तभी वहाँ एक रामू नाम का आदमी ये बात सुनता है। अरे ये तो बढ़िया खबर है, अब तो इस बुढ़िया का खजाना तो मैं ही गायब करूंगा। आज रात ही उस बुढ़िया के घर जाता हूँ और सारा खजाना ले आऊंगा। फिर उसी रात रामू उस बुढ़िया के घर पर चुपके से जाता है। उस वक्त घर के आसपास कोई भी नहीं होता है। फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर काफी अंधेरा होता है। फिर वो घर के और अंदर की तरफ जाता है। तभी वो एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे खजाने का तिजोरी दिखता है। उसे देख रामू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया। क्या बात है रामू, तूने तो उस बुढ़िया का खजाना ढूंढ ही लिया। मगर वो बुढ़िया है कहाँ? मुझे वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। चलो छोड़ो उसे, जल्दी से खजाना उठाकर निकलता हूँ यहाँ से। तभी रामू खजाने को उठाने को जाता है, मगर वहाँ वही बुढ़िया का चुड़ैल आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ए लालची आदमी, तू यहाँ कैसे आया? तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे खजाने को चोरी करने मेरे घर ही आ गया? रुक, तू अब भी रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। उस चुड़ैल को देख रामू का सिट्टी पिट्टी गोल हो जाता है। वो डर के मारे कपकपाते बोलता है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? यहाँ तो एक बुढ़िया रहती थी, वो कहाँ चली गई? अरे ए मूर्ख, वो मैं ही हूँ, सावित्री, और जो भी मेरे घर आता है वो कभी वापस बच के नहीं जाता है। अरे बाप रे, वो बुढ़िया तो अब चुड़ैल बन गई है। मर गया रे रामू, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। तभी रामू अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वो भागते हुए गांव के चौक में पहुँचता है। तभी वहाँ कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। रामू उनके पास भागते हुए पहुँचता है। अरे अरे रामू,
भाई तुम इतने हाफ क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? अरे भाई, वो उस चुड़ैल से मैं अपनी जान बचाकर आ रहा हूँ। वो चुड़ैल तो मुझे मार ही डालती आज। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? हमारे गांव में तो कोई चुड़ैल नहीं है। अरे भाइयों, वो बुढ़िया अब चुड़ैल बन चुकी है और वो अपने खजाने का रखवाली कर रही है। उसी से तो मैं अपना जान बचाकर आ रहा हूँ। अरे मगर तुम उस बुढ़िया के घर इतनी रात को क्या करने को गए थे? वो मैं उस बुढ़िया के घर उसका खजाने को चोरी करने को गया था, मगर मैंने देखा कि वो बुढ़िया अब तो चुड़ैल बन चुकी है। तभी आज वो बुढ़िया अपने घर पर नहीं दिख रही थी। अरे खबर तो पूरे गांव में बताना पड़ेगा। फिर अगली सुबह ये खबर सारे गांव में फैल जाता है और सभी गांव वाले अब उस बुढ़िया के घर के आसपास भी नहीं भटकते हैं। फिर इसी तरह से उस गांव में सभी लोग उस चुड़ैल के डर से वहां नहीं जाते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतता रहता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर उसी गांव का रहने वाला संजय अपने गांव वापस आता है। वो शहर से पढ़ाई कर वापस आया हुआ रहता है। वो एक अच्छे सेठ का बेटा था। फिर एक दिन संजय गांव वालों को उस बुढ़िया के चुड़ैल के बारे में बात करते सुनता है। उससे सुन वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर संजय अपने घर आता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी, ये गांव वाले कौन सी चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे हैं? वो कोई बुढ़िया का चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ संजय, दरअसल वो बुढ़िया वही है जिसका नाम सावित्री था और उसके पास बहुत सारा खजाना था। वो बहुत ही धनी थी, मगर वो बहुत ही गुस्से और चिड़चिड़ी थी। वो किसी को भी अपने घर पर आने नहीं दिया करती थी और अब तो वो चुड़ैल बन चुकी है और लोगों को अपने घर के आसपास भटकने तक को नहीं देती है। ओह अच्छा, ये तो बहुत डरावनी बात है। हाँ, मगर तुम उस तरफ बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। जी पिताजी, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मगर संजय के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो तो वहाँ जाने का पूरा इरादा बना लिया था। फिर रात होता है और संजय चुपके से उस बुढ़िया के घर के बाहर जाता है। आज तो इस चुड़ैल और इसके खजाने का पता लगा के ही रहूंगा, आखिर ये सच है या झूठ। फिर संजय धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगता है। अंदर अंधेरा होता है और वो थोड़ा डरा हुआ होता है। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। वहाँ अंधेरा होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो और अंदर जाता है, तभी उसे वहाँ खजाने का बक्सा दिखता है। उसे देख वो चौंक जाता है। अरे वाह, यहाँ तो सच में खजाना है। इस बुढ़िया के पास तो सच में इतना सारा खजाना है। मैं एक काम करता हूँ, इस सारे खजाने को अपने साथ ले जाता हूँ और सभी गांव वाले में बांट देता हूँ। तभी वहाँ वही बुढ़िया का चुड़ैल आ जाती है और संजय उसे देख घबरा जाता है। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये लड़के, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? मेरे घर में आने का तेरा हिम्मत कैसे हुआ? तू यहाँ मेरे खजाने को चोरी करने को आया है? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ बस सच का पता लगाने को आया हूँ। जो लोग बाहर अफवाह फैला रहे हैं उसके बारे में पता लगाने को आया हूँ। वैसे आप चुड़ैल कैसे बन गई, मुझे इस बारे में जानना है। तभी चुड़ैल संजय को सारी बात बताने लगती है कि वो चुड़ैल कैसे बन गई। आज किसी ने पहली बार मुझसे मेरे बारे में पूछा है। ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। दरअसल मेरे पास बहुत सारा खजाना है। उसे देख सारे गांव वाले को मेरे खजाने का लालच था, इसलिए मैं हमेशा सभी को मेरे घर के आसपास भी आने नहीं दिया करती थी। फिर एक दिन मेरा अचानक मृत्यु हो गया। फिर मैं एक चुड़ैल बन गई, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरे खजाने पर ही टिका रहता था, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल पाया। ओह, तो ये हुआ था। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये खजाने को मैं गांव वालों में बांट देता हूँ। इससे तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगा और इस खजाने का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। नहीं, तुम इस खजाने को गांव वालों में नहीं बांटना, वो सभी बहुत लालची हैं। तुम इस खजाने को अपने साथ ले जाओ और अब इस खजाने को तुम खुद रखना, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और लालची भी नहीं हो, इसलिए मैं ये खजाना अब तुम्हें देती हूँ। फिर संजय समझ जाता है और वो खजाने को अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। फिर तभी वो बुढ़िया उस चुड़ैल के शरीर में से मुक्त हो जाती है। फिर संजय वो खजाने को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे छुपाकर अपने पास रख लेता है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। और उन गांव वालों को लगता है कि वो चुड़ैल अभी भी उस घर पर रहती है। इस दहशत से सभी लोग उस घर के आसपास भी भटकते नहीं हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।
और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।